जिस स्त्री या जिस पुरुष के लिए दर्शन के पढ़ने के लिए देखने के लिए या घंटों खड़े रहते थे, जिसको पहली बार देखकर आप आश्चर्यचकित हो गए कि कैसे भी करो और मुझे इस जगह से निकाल दो, मैं इस जगह को नहीं झेल पाता। जीवन तो ऐसा है, जो चीज़ आपको जितनी आकर्षक दिखाई देती है, जब उस जगह पहुंच जाते हो उसके ड्रॉबैक्स दिखाई देते हैं, और जब ड्रॉबैक्स दिखाई देते हैं तब आपको समझ में आता है कि अरे यार ये कहाँ फंस गए। तो भगवत गीता को तो लोग साइड में रखी कई बार इसलिए देते हैं क्योंकि भगवत गीता तो युद्ध की बात कर रही है। मेरा ये मानना है कि वर्ण व्यवस्था मनुष्य के जो मन की संरचना है उसके अनुसार ही है। भारतीय जो दर्शन है वो मन की संरचना या आपके साइंटिफिक टेम्परामेंट के हिसाब से ही। मनुष्य चार तरह का ही होता है। एक शक्ति का आकांक्षी होता है, जिसको हम क्षत्रिय कहते हैं। एक ज्ञान का आकांक्षी होता है, जिसको हम ब्राह्मण कहते हैं। और एक धन का आकांक्षी होता है, जिसको हम वैश्य कहते हैं। और एक व्यक्ति जो सेवा में ही सुख पाता है, वो सेवा करने के हिसाब से ही उसका माइंडसेट होता है, उसको हम शूद्र कहते हैं। हरे कृष्णा। अध्याय क्रमांक 2 के 3 श्लोक में अब कृष्ण क्या कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं, क्लैव्यम मा स्म गमा पार्थ नैतव्य युपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप। हे प्रथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे परम तप, इस हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। मतलब युद्ध के लिए क्या खड़े हो जाओ? उत्तिष्ठ भारत। उत्तिष्ठ भारत मतलब अब आप युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यदि आपके जीवन में कहीं दुर्बलता आ गई, अब आपको लग रहा है कि अब आपका बिजनेस बिल्कुल डूब गया है, अब बिजनेस में कुछ दम ही नहीं बची, तो ये कौन सा समय है? क्या बिजनेस से रन अवे होने का समय है? क्या यहाँ से भाग जाने का समय है? क्योंकि जब बिजनेस आगे बढ़ रहा था, जब तो उत्साह आ रहा था, जब आप और काम कर रहे थे और काम कर रहे थे, अब बिजनेस टूट रहा है, अब नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ये वो समय है जब आपको और ज्यादा युद्ध के लिए खड़े हो जाना है। ये वो समय नहीं है कि अब आप भाग जाओ। हम क्या करते हैं कि जब अच्छा समय आ रहा है तो मजा आ रहा है, दौड़ रहे हैं 4 घंटे ज्यादा काम कर रहे हैं, सो भी नहीं रहे हैं, खा भी नहीं रहे हैं। अब जब डाउनफॉल शुरू हो गया, शेयर मार्केट का डाउनफॉल शुरू हो गया, परिवार में समस्या शुरू हो गई, बिजनेस में समस्या शुरू हो गई, हेल्थ गिरने लगी, तो अब हम क्या कर रहे हैं? पहले 12 घंटे काम करते थे, अब 8 घंटे काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मन ही नहीं हो रहा। मन कब होता है? जब लाभ होता है, जब ऐसी स्थिति आती है, जब हमें प्रॉफिट हो रहा होता है तो मन होता है। दुकानदार को देखो, वो सुबह से रात तक बैठा ही रहता है और उठता ही नहीं है। फिर लोग बोलेंगे कि अरे तुम में इतनी ताकत कहाँ से आई? क्यों? उस दिन ग्राहक आ रहे थे तो क्या हो रहा था? अब वो सुबह 8 बजे से रात के 11 बजे तक लगातार दुकान में खड़ा है, उसके ग्राहक आ रहे हैं, मजा आ रहा है। क्या है ये? आसक्ति है आपकी। और जब आपका घाटा शुरू हुआ तो क्या हुआ? दुकान में बैठने में मन ही नहीं लग रहा है। अब लग रहा है दुकान में बैठे कौन? क्यों? बैठना भी काट रहा है। वही कुर्सी जो 12 घंटे खड़े होने पे आनंद देती थी, उस कुर्सी में कमी महसूस हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये दुर्बलता कहाँ से आ गई? तो ऐसा हर सेगमेंट में होता है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा लो या जीवन के किसी और क्षेत्र में करवा लो या पारिवारिक जीवन भी। जिस स्त्री या जिस पुरुष के लिए दर्शन के पढ़ने के लिए देखने के लिए घंटों खड़े रहते थे, जिसको पहली बार देखकर आप आश्चर्यचकित हो गए, अब उसी स्त्री में या उसी पुरुष में आपको रस नहीं आता। आपको लगता है इसके साथ 1 घंटा कैसे काटूं? आप उससे बातें करने के लिए घंटों काट देते। एक वो समय था। आज आपको लग रहा है कि इसके साथ में 1 घंटा भी कैसे गुजारूं? जिस रिश्तेदार से रिलेशन बनाने के लिए आप मरे जा रहे थे कि अब इससे मैं रिलेशन कैसे बनाऊं, आज वो स्थिति आ गई है कि अब आप चाहते हो कि इससे रिलेशन कैसे तोड़ूं। कल ही मैं अपने एक मित्र से मिला हूं जो बहुत अच्छे पोस्ट पर है, बहुत अच्छी जगह है, और मुझे वो समय याद है जब उसी व्यक्ति ने बहुत जगह से अपनी रिकमेंडेशन करवाई थी कि उस जगह पे मेरी पोस्टिंग हो जाए। कल मैं उनके साथ कम से कम 2-3 घंटे बैठा रहा और मैंने उनसे बातें की। ही वॉज लिटरली क्राइंग। और अब उनका उद्देश्य है कि कैसे भी मुझे इस पोस्ट से निकाल लिया जाए, और वो अपनी अब फिर से रिकमेंडेशन यहाँ वहाँ से लगवा रहे हैं कि कैसे भी करो और मुझे इस जगह से निकाल दो, मैं इस जगह को नहीं झेल पा रहा। और यही व्यक्ति, सेम व्यक्ति कल ये बोल रहा था कि कैसे भी मुझे ये जगह मिल जाए। तो जीवन तो ऐसा है, जो चीज़ आपको जितनी आकर्षक दिखाई देती है, जब उस जगह पहुंच जाते हो उसके ड्रॉबैक्स दिखाई देते हैं, और जब ड्रॉबैक्स दिखाई देते हैं तब आपको समझ में आता है कि अरे यार ये कहाँ फंस गए, और आपको फिर वो जगह छोड़ने का मन करता है। लेकिन फिर क्या है, जिस तरह आपने एफर्ट किया था उस जगह तक पहुंचने का, उतना ही एफर्ट करना पड़ता है उस जगह से निकलना भी आसान नहीं होता। एग्जिट प्लान इतना ईजी नहीं है।
वो जो अपन गैंगस्टर्स की मूवी में देखते हैं ना कि कोई गैंगस्टर के यहाँ काम करता है, तो जब वो काम करने आता है तब तो बड़ा आसान है कि भाई भाई मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा, लेकिन जिस दिन वो बोल देता है कि अब भाई मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूँगा, उसके पास एग्जिट प्लान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अब एग्जिट करना चाहेगा तो गैंगस्टर उसको या तो उड़ा देगा या उसका कुछ अहित कर देगा। ये फिल्मों में हम देखते हैं। तो रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है, जब आप किसी चीज़ में एंट्री करते हो तब या तो एंट्री मुश्किल होती है, लेकिन एक बार हो गई तो एग्जिट भी आसान नहीं होती, उसमें डेंट लग जाता है, आपके भीतर वो ठप्पा लग जाता है कि अब आपने यहाँ घुस गए, तब आप इस छवि से बाहर इतनी आसानी से नहीं आ सकते। आपके पास अब चॉइस नहीं है। अब आप चाहोगे भी कि इस छवि से आप बाहर आ जाओ, तब आप नहीं आ पाओगे। तो यहाँ क्या है कि अर्जुन कह रहे हैं कि हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो हम क्या है, भगवत गीता को, धर्म के ग्रंथों को बहुत जगहों पर दुर्बलता की तरह देखते हैं। हम ये समझते हैं क्योंकि अहिंसा को इतना ज़्यादा प्रचारित किया गया कि धीरे धीरे अहिंसा ही हमारे जीवन में धर्म का पर्यायवाची बन गई। कारण ये हुआ कि करीब 2500 साल पहले पूरी की पूरी दुनिया में भारी हिंसा थी। अब इतनी हिंसा थी, उस बीच में बुद्ध और महावीर का भारत में आगमन होता है, चारों तरफ हिंसा का वातावरण। तो बुद्ध और महावीर ने जो देशना दी, बुद्ध और महावीर ने जो दर्शन दिया, उस दर्शन में अहिंसा का बड़ा मूल्य था। अहिंसा का मूल्य होने के कारण उस समय बड़े बड़े राजा केवल और केवल युद्ध लड़ रहे थे। पूरी दुनिया में चारों तरफ युद्ध ही युद्ध हो रहा था, हिंसा ही हिंसा। तो हिंसा के उस काल में अहिंसा बहुत महत्वपूर्ण वाक्य था। वो बुद्ध महावीर की शिक्षा में यदि अहिंसा इतनी गहराई से छुपी है तो उसमें कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि बुद्ध महावीर का वो कालखंड था, अहिंसा उतनी महत्वपूर्ण थी। तो अब फिर क्या हुआ, जैसे जैसे उसके बाद डेवलपमेंट हुआ, भारत में अहिंसा का विचार गहराई से घुस गया और भक्ति काल आया, और भी बहुत सारे जो परिवर्तन हुए उसमें अहिंसा, भक्ति, इन चीज़ों को धर्म से सीधा जोड़ दिया गया कि धर्म का क्या अर्थ है, अहिंसा। धर्म का क्या अर्थ है, भक्ति। धर्म का क्या, धर्म बिल्कुल कहता है किसी को हानि मत पहुंचाओ, धर्म बिल्कुल कहता है किसी को चोट मत पहुंचाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अन्याय के विरुद्ध खड़े मत हो। तो भगवत गीता को तो लोग साइड में रखी कई बार इसलिए देते हैं क्योंकि भगवत गीता तो युद्ध की बात करती है, और युद्ध की बात धर्म में कैसे की जा सकती है। कई लोग तो भगवान कृष्ण को इस रूप में देखना भी नहीं चाहते, वो तो चाहते हैं कि भगवान कृष्ण सूरदास के कृष्ण रहें, भगवान कृष्ण बिहारी जी के कृष्ण रहें, भगवान कृष्ण जो हैं बड़े ही ना हो, राम लला ही रहें, कृष्ण लला ही रहें। तो ये भक्त की जो भावना है, वो भक्त की भावना तो जीवन की पराकाष्ठा है। परंतु यदि हम सनातन धर्म या हमारे धर्म की दृष्टि को देखें तो हमारे धर्म की दृष्टि में युद्ध जो है वो अहिंसा से ढक नहीं जाता है। युद्ध की भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी की अहिंसक होने की। और युद्ध की कहाँ आवश्यकता है, वहाँ यहाँ देख लीजिए कि अब भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि हे अर्जुन उत्तिष्ठ, सबकी सब हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। और यहाँ से भगवान कृष्ण उनकी काउंसलिंग करना चालू करते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने कर्तव्य के लिए युद्ध करो, क्योंकि ये कर्तव्य करना या ये जो कार्य है जो तुम्हें मिला है, तुम्हें क्या कार्य मिला है, क्षत्रिय का कार्य मिला है, और क्षत्रिय का कार्य जो है वो तुम्हारे लिए क्या है, तुम इसके लिए डेस्टिन्ड हो। डेस्टिन्ड का मतलब होता है तुम इसके लिए बने हो। कुछ लोग कहते हैं ना मैं इसी काम करने के लिए बना हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि मैं इसी काम को करने के लिए बना हूँ। ये क्या है, यू आर डेस्टिन्ड टू डू दैट वर्क। और डेवलप कंट्री में इस बात पर बहुत चर्चा चल रही है, बहुत चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, बहुत सारे करियर काउंसलर इस बात को दिन रात इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, रिसर्च ओरिएंटेड चर्चा हो रही है कि जो बच्चे होते हैं उनमें एक पर्टिकुलर गुण होता है और उस गुण की दिशा में उनको धकेला जाए, उस गुण की दिशा में उनको फैसिलिटेट किया जाए तो वो सबसे अच्छा विकास करते हैं। तो भारत में क्या था, वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था क्या थी कि जो व्यक्ति जिस कार्य को करना चाहे उस कार्य के अनुसार 4 वर्णों में विभाजित किया गया। फिर धीरे धीरे जाति व्यवस्था बनी और जाति व्यवस्था में ये किया गया कि कंपेल किया गया कि एक व्यक्ति को वही कार्य करना है जिस तरह के कार्य को करते हुए उसके पूर्वज रहे हैं। तो इससे परिणाम यह हुआ कि बाद में धीरे धीरे उसके प्रति असंतोष आया, और असंतोष हो जाने के कारण आज जाति व्यवस्था दुर्गति को प्राप्त हो गई है और वो ऐसी लगती है कि इसको भगा दिया जाना चाहिए। तो क्या इसको भगा दिया जाना चाहिए, इस पर सब अपने अपने विचार कर रहे हैं। भारत के जो शंकराचार्य जी हैं वो लोग भी अपने विचार कर रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था बिल्कुल जरूरी है और सनातन धर्म की मौलिक व्यवस्था है। यदि इसको खंडित कर दिया जाए तो सनातन धर्म को बचाया नहीं जा सकता। ये शंकराचार्य जी के बयान लगातार आ रहे हैं। तो क्या वर्ण व्यवस्था
शंकराचार्य जी के अनुसार बिल्कुल जरूरी है। तो मेरा जो मत है, मेरा जो समझ है, मेरा ये मानना है कि वर्ण व्यवस्था मनुष्य के जो मन की संरचना है उसके अनुसार ही है। भारतीय जो दर्शन है वो मन की संरचना या आपके साइंटिफिक टेम्परामेंट के हिसाब से ही है। मनुष्य 4 तरह का ही होता है। ओशो ने अपनी जो भगवत गीता है उसके श्लोकों का वर्णन करते हुए अच्छे से समझाया है कि मनुष्य 4 तरह का ही होता है। एक शक्ति का आकांक्षी होता है जिसको हम क्षत्रिय कहते हैं, एक ज्ञान का आकांक्षी होता है जिसको हम ब्राह्मण कहते हैं, और एक धन का आकांक्षी होता है जिसको हम वैश्य कहते हैं, और एक व्यक्ति जो सेवा में ही सुख पाता है, वो सेवा करने के हिसाब से ही उसका माइंडसेट होता है, उसको हम शूद्र कहते हैं। तो मनुष्य का जो टाइप होता है वो वर्ण व्यवस्था उसी हिसाब से बनी है। उसका विकसित रूप यदि हो तो ह्यूमन डेवलपमेंट अपनी बेस्ट स्टेज में आ सकता है। ह्यूमन कैपेबिलिटीज वहां पहुंच सकती है जहां वह संसार का बेस्ट फॉर्मेट क्रिएट कर सकती है। लेकिन चूंकि आज की डेट में ह्यूमन टेम्परामेंट अपने लोअर स्तर पर है, जातिगत स्तर पर है, इस कारण हमें उसमें विषमता दिखाई देती है, इतना दुख दिखाई देता है। यदि हम चाहें और समझें इस व्यवस्था की गहराई को कि व्यक्ति का प्रकार क्या है, उसको वो कार्य करवाया जाए और उसकी चॉइस के अनुसार कार्य कराया जाए, तो उसके भीतर जो विभेद है कि यह कार्य बड़ा है, यह कार्य छोटा है, वह विभेद चला जाता है और व्यक्ति किसी भी कार्य को करते हुए जीवन की पूर्णता यानी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है और उसके जीवन में परम आनंद फलित हो सकता है। लेकिन इसके लिए समझना होगा, समाज को उतनी गहराई में जाना होगा और समाज को प्रत्येक कार्य को सम्मान देना होगा और समाज को प्रत्येक कार्य को उस दृष्टि से देखना होगा कि यह भगवत ज्ञान को पाने का एक माध्यम है। तभी हमारा समाज उस दृष्टिकोण तक पहुंच सकता है जहां वर्ण व्यवस्था बनी थी। अन्यथा यदि किसी व्यक्ति को किसी कार्य को मजबूरीवश कराया जाए, उस कार्य से संबंधित कई तरह के मिथ हों, तब जातिगत व्यवस्था उसी रूप में पहुंच जाएगी जिस रूप में आज है। वो कुत्सित दिखाई देती है, वो खंडित दिखाई देती है, इतने दुख से भरी हुई दिखाई देती है, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इसके पीछे जो लॉजिक था वो गलत था या उसमें कुछ भी नहीं था। उसके पीछे जो लॉजिक था उसका बिल्कुल महत्व था। यही कारण था कि वो इतने समय तक टिकी रही। यदि हमें वाकई में उस लॉजिक का यूज़ करना है, कैरियर काउंसलर का एक काम करना है, तब हमें उसे फिर से अपनाना पड़ेगा। तभी हम अपने समाज को और व्यवस्थित कर पाएंगे। तब यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि तुम जैसे श्रेष्ठ मनुष्य को यह इस तरह की दुर्बलता शोभित नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अर्जुन एक श्रेष्ठ व्यक्ति है, वैरियर है, और उसके हृदय में दुर्बलता हो ये कृष्ण को बिल्कुल स्वीकार नहीं है। तो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम इस दुर्बलता को छोड़कर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो आपके जीवन में यदि बुरा समय आ गया है, आप ढलान पर हो, तो आपको क्या करना है? अब फिर से पूरी लड़ाई जारी रखना है, क्योंकि अगली सीढ़ी तक आप तभी पहुंचोगे जब इस लड़ाई को इस समय लड़ोगे जब दुर्बलता को प्राप्त हो जाए। तो आगे के श्लोक आपको उसी डायरेक्शन में कुछ डायरेक्शंस देंगे जो आपके जीवन में उस समय से लड़ने में आपकी सहायता करेंगी। यदि आप जानना चाहते हैं तो सुनते रहें भगवत गीता की इस सीरीज को। हरे कृष्ण।